পরগাছা শ্রেণী ব্রাহ্মণরা ভারতবর্ষে বর্ণভেদ প্রথা চালু করে এবং সেই বর্ণভেদ প্রথার অনুযায়ী তারা বিভিন্ন ধরনের রীতিনীতি, বিভিন্ন ধরনের কাল্পনিক দেবদেবী প্রচলন করে, যাতে সেই সমস্ত পুজো আর্চার নামে তারা মূলনিবাসী মানুষ, নিচু জাতের মানুষদের শোষণ করে আজীবন পরগাছার মতো জীবনযাপন করতে পারে। ফলে বিভিন্ন দেবদেবীর আবির্ভাব। কিন্তু ভারতবর্ষে এই ব্রাহ্মণদের ব্যবসা বন্ধ করেছিলেন একজন, তিনি হচ্ছেন গৌতম বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধ আসার পরে ব্রাহ্মণদের ব্যবসা ধ্বংসের মুখে পড়ে এবং সেই গৌতম বুদ্ধকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটে। সেই গৌতম বুদ্ধকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটানো হয় এবং তারই মধ্যে একজন হচ্ছে গণেশ। এই গৌতম বুদ্ধের বাণীতে কিন্তু উদ্বুদ্ধ হন মূলনিবাসী মানুষ, কারণ মূলনিবাসী মানুষদের সমস্ত বর্ণভেদ থেকে শুরু করে তাদেরকে মানুষ হিসেবে ভাবাতে সাহায্য করেন এই গৌতম বুদ্ধ। এই গৌতম বুদ্ধের বাণী যারা প্রচার করতেন, সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা, তাদেরকে ব্রাহ্মণরা কচুকাটা করেন, দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন। তারা বিদেশে চলে যান, বিভিন্ন দেশে, জাপান, চীন, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। কিন্তু তথাকথিত ব্রাহ্মণদের তৈরি করা হিন্দু ধর্ম, সেটা কিন্তু ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এবং যুগে যুগে এই বুদ্ধর বাণীকে ধ্বংস করার জন্য তারা কিন্তু বিভিন্ন অত্যাচার করেছে। কিন্তু এই বুদ্ধের বাণীকে, বুদ্ধের মূর্তিকে রূপান্তর করার জন্য, মানে রীতিমতো তাকে মুন্ডু কেটে হাতির মাথা বসানো, এর পিছনে একটা রহস্য আছে, ইতিহাস আছে। সেই পৌরাণিক ইতিহাস ঘেটে একটি হিন্দি চ্যানেল দীক্ষা টিভি, তারা কিন্তু একটি ডকুমেন্টারি বানিয়েছেন। ভিডিওটি প্রত্যেকে দেখুন এবং অবশ্যই শেয়ার করুন। আর আমার চ্যানেল পং নিউজ লাইভ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। দেখুন ভিডিওটি। गणपति का रहस्य और ब्राह्मणीकरण। बुद्ध का मतलब अष्टविनायक है। लोकशाही व्यवस्था में देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार प्राचीन भारत में गण व्यवस्था होती थी और उस गण व्यवस्था का प्रमुख गणपति होता था। गणपति बापा मौर्य अर्थात मौर्य राजाओं में गणपति चंद्रगुप्त मौर्य मूल निवासियों के राजाओं का कार्यकाल ईसा पूर्व है। चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 299 ईसा पूर्व, बिंदुसार 299 से 274 ईसा पूर्व, सम्राट अशोक 274 से 138 ईसा पूर्व, कृणाल मौर्य 238 से 231 ईसा पूर्व, दशरथ मौर्य 231 से 223 ईसा पूर्व, संप्रति मौर्य 223 से 215 ईसा पूर्व, शालिशुक मौर्य 215 से 203 ईसा पूर्व, देव वर्मा मौर्य 203 से 196 ईसा पूर्व, सत्य धनु मौर्य 196 से 190 ईसा पूर्व, वृहदत्त मौर्य 190 से 184 ईसा पूर्व। इस मौर्य शासन से पहले प्राचीन भारत में एक राजघराने में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार का जन्म हुआ था। वही आगे चलकर शाक्यगण का प्रमुख हुआ। कालांतर में सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त किया। अब सच्चे गणपति और काल्पनिक गणपति के बीच में क्या फर्क समझ लेते हैं। कुछ चालाक लोगों ने सच्चे गणपति को काल्पनिक गणपति बनाया। शाक्यगण का प्रमुख इस नाते से लोग बुद्ध को गण का पति अर्थात गणपति कहने लगे थे। उसी प्रकार जब बुद्ध लोगों को धर्म का संदेश देते थे, तब उनके संदेशों में दो शब्दों का मूलभूत रूप से उल्लेख होता था। वे शब्द हैं चित्त और मल। चित्त यानी शरीर, मन, और मल यानी मल अशुद्धि। तुम्हारे शरीर व मन से मल निकाल देने पर तुम शुद्ध हो जाओगे और दुख से मुक्त हो जाओगे, ऐसा बुद्ध कहते थे। इसी संकल्पना को विकृत कर ब्राह्मणों ने काल्पनिक पार्वती के शरीर से मल निकालकर एक बालक अर्थात गणपति के जन्म की कहानी को प्रस्तुत कर दी। गौतम बुद्ध नागवंशी थे। पाली भाषा में नाग का अर्थ हाथी होता है, अर्थात हाथी बुद्ध लोगों का प्रतीक चिन्ह है। इसलिए इस नए जन्मे बालक सिद्धार्थ को हाथी के स्वरूप में बताया गया है, अर्थात हाथी बुद्ध के जन्म का प्रतीक है और हाथी बौद्ध धर्म का भी प्रतीक है। इस सत्य को छुपाने के लिए ब्राह्मणों ने काल्पनिक पार्वती के काल्पनिक पुत्र को हाथी की गर्दन लगाई। किसी अन्य प्राणी जैसे शेर, बैल, घोड़ा, चूहा की गर्दन नहीं लगाई। अष्टविनायक का सत्य। जगत में दुख है, यह बात दुनिया में सबसे पहले बताने वाला बुद्ध ही था और दुख को दूर कर सुखी होने के लिए अष्टांगिक मार्ग भी बुद्ध ने ही बताया। अष्टांगिक मार्ग का अवलंब करने से दुख नष्ट होता है, यह बुद्ध ने सिद्ध कर दिखाया। यह 8 नियम या सिद्धांत विनय से संबंधित है, इसलिए बुद्ध को विनायक कहा गया और 8 मार्गों पर विनयशील होने से अष्टविनायक भी बुद्ध को ही कहा गया। अर्थात अष्टांगिक मार्ग से अष्टविनायक होकर दुख को नष्ट कर सुख की प्राप्ति करवाने वाला बुद्ध था। इसलिए बुद्ध को लोग सुखकर्ता और दुखहर्ता कहने लगे। इस सत्य को दबाने के लिए ब्राह्मणों ने काल्पनिक गणपति को अष्टविनायक भी कहा और सुखकर्ता दुखहर्ता भी कहा। इसका मतलब यह है कि गणपति दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि तथागत बुद्ध ही गणपति है। ब्राह्मणों ने बुद्ध अस्तित्व को नष्ट करने के लिए काल्पनिक गणपति का निर्माण किया। बौद्ध ग्रंथों का ब्राह्मणीकरण करते समय उन्होंने कई गलतियाँ की, जिससे ब्राह्मणों की बदमाशी उजागर होती है। वे गलतियाँ इस प्रकार है। शिव शंकर जब देवों का देव है तो उसे गणपति का सर धड़ से अलग करते समय उन्हें यह पता क्यों नहीं चला कि वह उसका ही पुत्र है। जब गणपति देव था तो उसे यह कैसे पता नहीं चला
कि जिसे वह रोक रहा है वह उसका ही बाप है। शंकर को यह कैसे पता नहीं चला कि बिना उसकी उपस्थिति में उसकी बीवी गर्भवती कैसे होगी, जबकि वह नौकरों की सुरक्षा में थी। अगर पार्वती शरीर के मेल से बालक बना सकती है तो वह उसी मेल से बालक का सिर क्यों नहीं बना पाई। खैर ये कहीं कि पार्वती नहा कर आई थी, लेकिन जीवन मृत्यु का साफ वरदान देने वाले शंकर की शक्ति कहाँ गई थी। शंकर ने एक निष्पाप हाथी की जान क्यों ली। सोचे कि क्या किसी छोटे बालक की गर्दन में हाथी का सिर फिट कैसे बैठ गया। अफसोस है कि परशुराम ने गणेश का दांत भी तोड़ दिया, मगर सभी जोड़ना भूल गए। आगे सतयुग में गणपति का वाहन सिंह था और उसके 10 हाथ थे। त्रेता युग में उसका वाहन मोर था और 6 हाथ थे। द्वापर युग में उसका वाहन मूषक अर्थात चूहा था और 4 हाथ थे। गणेश भारत की गण व्यवस्था की हत्या की प्रतीक व्यवस्था है।